आचार्य जी, रामकृष्ण परमहंस जी का एक कहावत है कि जतो मत हम्म, ततो पथ। हम्म। ये कहावत इतनी प्रसिद्ध क्यों है और इसमें इसका अर्थ क्या है? ये बहुत कमाल की बात बोली थी रामकृष्ण जी ने। हर आदमी ये बात बोल नहीं सकता और इतनी आसानी से इसका मतलब भी समझ में आएगा नहीं, लेकिन बहुत गहरी बात है, बहुत अद्भुत बात है। जो इस बात को समझ गया वो समझ लो कि स्वयं को समझ गया, वेदांत को समझ गया, दुनिया को समझ गया, मन को समझ गया और फिर तर भी गया, मुक्त हो गया। तो उन्होंने क्या बोला है कि जतो मत और ततो पथ, जिसको हिंदी में कहेंगे यत मत तत पथ। उन्होंने बंगाली में बोला है। तो इसका अर्थ है कि भाई मत माने तुम्हारा विचार, ओपिनियन, और पथ माने रास्ता। रास्ता माने मुक्ति का रास्ता, तुम्हारा जो आध्यात्मिक रास्ता है उस रास्ते की बात कर रहे हैं। तो ऊपर ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बोला है कि भाई जैसा तुम्हारा विचार है, जैसा तुम्हारा मत है, उसी के अनुसार रास्ता तुम्हारे लिए ठीक है। तो इसके अर्थ करे गए हैं और जितना मैं देख पा रहा हूँ तो मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोग हैं जिनको ये बात बहुत प्यारी लगी है और वो इसके बड़े समर्थन में कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है कि जतो मत ततो पथ। और ऐसे भी लोग हैं कि जिनको ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई है और वो कहते हैं एकदम ही गलत बात है। और मैं कह रहा हूँ कि जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं शायद वो भी पूरी तरह समझते नहीं हैं इस बात का अभिप्राय, अर्थ ही नहीं समझते, पर समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है अच्छी बात है। और जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं वो तो और बिल्कुल नहीं समझते कि बोला क्या गया है। देखो दुनिया में होता यही रहा है, ये मज़ेदार बात है कि हम जिन चीज़ों का समर्थन करते हैं हम उनको भी ठीक से जानते हैं नहीं, जाने बिना हम उनके पक्ष में आ जाते हैं, हम उन चीज़ों को पसंद करने लगते हैं, हम उन चीज़ों का समर्थन करने लगते हैं। और जिन चीज़ों का हम विरोध करते हैं हम उन चीज़ों को भी नहीं जानते हैं, लेकिन हमें बड़ी जल्दी रहती है समर्थन कर देने की या विरोध कर देने की। समझने की हमको कोई उत्सुकता नहीं रहती, जल्दी तो क्या ही रहेगी, हम समझना चाहते ही नहीं हैं। हाँ, जल्दी से हम पसंद या नापसंद कर देना चाहते हैं, हाँ या ना बोल देना चाहते हैं। वो तुम्हें याद है ना, एक बार मैंने बोला था तो आप लोगों ने उसका पोस्टर भी बना लिया था कि समटाइम्स यू एग्री एंड समटाइम्स यू डिसएग्री बट डू यू एवर अंडरस्टैंड। हाँ, समटाइम्स यू एग्री एंड समटाइम्स यू डिसएग्री बट डू यू एवर अंडरस्टैंड। तो रामकृष्ण थे एक बड़ी ऊंचाई के व्यक्ति थे, उन्होंने जो बात बोली है वो उसी ऊंचाई से बोली है और वो बात भी उतनी ही ऊंची होगी, लेकिन उस बात को समझा नहीं गया। हमें लगा कि कुछ हमारे ही तल की बात होगी, हमने उसी के अनुसार अर्थ कर लिया। तो एक तरह के लोग निकल पड़े हैं जो कहते हैं वाह वाह क्या बात बोली है, और दूसरी तरफ के लोग निकल पड़े हैं जो कहते हैं अरे रे क्या बात बोल दी। और जो हिंदू हैं, हिंदू लोगों में ही ये दो वर्ग पाए जाते हैं। एक जो उनकी इस बात का, रामकृष्ण परमहंस की इस बात का बड़ा समर्थन करते हैं,
प्रशंसा करते हैं, और दूसरे वो जो उनकी इस बात से लेके बड़ा नाराज़ रहते हैं और इसकी निंदा करते हैं। तो मतलब क्या है इस बात का? जब रामकृष्ण बोलें तो इस बात का अर्थ क्या होगा? वो क्या कह रहे हैं? देखो, मन मत के बिना नहीं चल सकता। तो मन माने मत। अगर मत ना हो, माने विचार ना हो, ओपिनियन ना हो, मानसिक गतिविधि ना हो, पसंद नापसंद ना हो, भावना ना हो, तो मन है ही नहीं। मन में अगर गतिविधि नहीं है तो मन कहाँ है? अगर मन स्थिर हो गया तो मन मर जाता है। इसी तरीके से मन अगर अपनी सामग्री से खाली हो गया तो भी मन मर जाता है। स्थिर मन मन ही नहीं रह जाता। स्थिर मन जो है वो फिर एक तरह की शून्यता हो जाती है, या उसको पूर्णता बोल सकते हो, जो बोलना चाहो। इसी तरीके से खाली मन कुछ नहीं होता। मन में हमेशा सामग्री भरी रहती है। क्या सामग्री? यही भावना, विचार, कुछ पसंद है, कुछ नहीं पसंद है, आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह, ये सब मन में चलता रहता है। संकल्प, विकल्प, ये मन में चलता रहता है। आपने देखा होगा, आपका मन कभी खाली नहीं होता। यहाँ तक कि आप सो जाओ तो मन में सपने आ जाते हैं, खाली नहीं होता मन, है ना? तो मुक्ति क्या होती है? अब रामकृष्ण परमहंस तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, और अध्यात्म का जो लक्ष्य होता है तो मुक्ति ही होता है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति का मतलब होता है कि मन में जो व्यर्थ की गतिविधि चलती रहती है बंद हो जाए, और मन में जो कचरा भरा हुआ है वो साफ हो जाए। इसी को मुक्ति बोलते हैं। आप मुक्ति की और ज़्यादा बड़ी बड़ी मोटी शास्त्रीय परिभाषाएं भी दे सकते हो, लेकिन आप अब इसको रिकॉर्ड कर रहे हो, ये सब लोगों तक जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सबकी कोई आध्यात्मिक पृष्ठभूमि हो या सबने फिलॉसफी ही पढ़ी हो। तो मैं बिल्कुल एकदम सरल करके आपसे कह रहा हूँ कि मुक्ति का कोई ये सब नहीं अर्थ होता कि कोई आपकी जीवात्मा निकल जाएगी और वो जा कर के कहीं किसी लोक में बैठ जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले ये पूछना होता है कि बंधन में कौन है? जो बंधन में वही तो मुक्त होगा ना। तो मन बंधन में होता है। मुक्ति का अर्थ हम समझना चाहते हैं। मन बंधन में होता है तो मुक्त भी कौन होगा? मन ही होगा। मन का बंधन क्या होता है? मन की जो लगातार हरकत है, गतिविधि है, वही मन का बंधन होती है, और नहीं मन का कुछ बंधन होता। मन जो लगातार चलता रहता है, भागता रहता है, बिना बात के भागत रहता है, तो यही मन का बंधन होता है। तो मन की मुक्ति का एक अर्थ ये हो सकता है कि मन की गतिविधि शांत हो गई, मन ने अब भागना बंद कर दिया। और दूसरा मन की मुक्ति का अर्थ हो सकता है कि मन में जो कचरा भरा रहता है, मन लगातार चीज़ों को अपने में भरे रहता है। दुनिया भर के जितने भी विषय होते हैं, मन उनसे चिपका रहता है, अपने अंदर उनको भरे रहता है। तो मन उन सब बातों से मुक्त हो गया, उनके बारे में उसने सोचना छोड़ दिया। ये मुक्ति कहलाती है। तो मत क्या है? मन है, क्योंकि मन बिना मत के होता ही नहीं है। ऐसा मन आपको मिलेगा ही नहीं कि जो मत से खाली हो। और पथ क्या है? रास्ता, तरीका मुक्ति का। तो रामकृष्ण मन की मुक्ति की बात कर रहे हैं। अब मन की मुक्ति कैसे होगी? समझो, मन की मुक्ति के लिए हम देखेंगे कि मन का बंधन है उसके अपने मत माने विचार, जो मन मान रहा है बात को। मत माने मान्यता, जो कुछ भी मन मान रहा है उसको आप मत कह सकते हैं, मान्यता। तो मन का मत ही, मन की मान्यता, मन की धारणा वगैरह जो है, assumptions, beliefs, यही सब तो मन के बंधन है ना। यही तो मन के बंधन है। और मुक्ति कैसे होती है? तो जो समझदार लोग होते हैं वो जानते हैं कि मुक्ति का जो तरीका है वो एक ही है। बंधनों को ही ठीक ठीक साफ साफ देखना कि भाई मुझे किस चीज़ ने पकड़ रखा है। आपको किसी चीज़ ने बांध रखा है, आप उससे कैसे मुक्त हो पाओगे? ऐसे थोड़ी मुक्त हो पाओगे कि आपने बंधे बंधे इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया, उससे आप थोड़ी मुक्त हो जाओगे। मान लो आपको किसी रस्सी ने बांध रखा है और आपको उस रस्सी से आज़ाद होना है, तो आप क्या करोगे? आप साफ साफ देखोगे इस रस्सी ने मुझे कहाँ पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, गांठ कहाँ कहाँ पर है,
रस्सी मजबूत कितनी है, कमज़ोर कितनी है, ये सब चीज़ें आप देखते हो। तो माने मुक्त होने के लिए बंधन को ही साफ साफ देखना पड़ता है। मुक्त होने के लिए बंधन को ही साफ साफ देखना पड़ता है। इसी को ऐसे कह सकते हो कि बंधन ही मुक्ति का तरीका है, या उपाय है, या विधि है, साधन है। बंधन ही साधन है। जिस रस्सी ने आपको बांध रखा है, जब आप उसी रस्सी का ठीक से ऑब्जर्वेशन करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, उसको अवलोकन और परीक्षण करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि आज़ादी कैसे मिलेगी। यही तरीका, और कोई तरीका होता नहीं है। तो माने मत बंधन है, और बंधन ही तो साधन है। तो बंधन ही तो साधन है। तो जो आपका मत है, उसी में से आपका पथ निकलेगा। वो जो आपका बंधन है, वही मुक्ति का साधन बनेगा। अब इसका अर्थ करने में गड़बड़ क्या हो जाती है? अर्थ करने में एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें विचार की स्वतंत्रता बहुत पसंद है, तो कहते हैं हाँ भाई, जो रामकृष्ण ने कहा है, उन्होंने तो ये कहा है कि जो जैसा सोचना चाहे सोचे, और जो जैसा सोच रहा है वो वैसे ही सोचते सोचते मुक्त हो जाएगा। सोच ही पथ है। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला है, आप गलत अर्थ कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप जो सोच रहे हैं वो सोचते रहिए, सोचते सोचते ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। उल्टा कहा है। उन्होंने कहा आप जो सोच रहे हैं उसको काटने में ही आपकी मुक्ति है, क्योंकि मत ही तो बंधन है ना। और बंधन को काटने का तरीका है बंधन को ही ध्यान से देखना। तो जो लोग सोच रहे हैं कि रामकृष्ण बोल गए कि कोई भी मत चलेगा, बहुत लोग सोचते हैं कि रामकृष्ण ने बोला है कि जितने मत होते हैं सब मत ठीक है और सब मतों से मुक्ति मिल जाती है, या जो भी अध्यात्म का, धर्म का अंतिम ध्येय है वो प्राप्त हो जाता है। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला है। तो आप कोई उल्टा पुल्टा मत रखें एकदम व्यर्थ का, और आप उससे चिपके रहें, तो अपने बंधन से ही चिपके हुए हैं, उससे आपको मुक्ति थोड़ी मिल जाएगी। तो बहुत लोगों को जो जिनको रामकृष्ण परमहंस जी की दूसरी कोई बातें नहीं भी पसंद आती, उनको ये बात बहुत पसंद आती है। वो अपने आप को कभी लिबरल बोलेंगे, फ्री थिंकर बोलेंगे, वो है नहीं लिबरल है, फ्री थिंकर, पर जो उस कोटि के लोग होते हैं तो वो कहेंगे ये बात बढ़िया बोली कि जो मत है वही पथ है। नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि मत बंधन है, और बंधन को काटने में बंधन का अवलोकन ही तो साधन है, तो बंधन ही पथ है। तो ये बात बोली गई है। तो ये अर्थ ना लगाया जाए कि आप जो भी मत ले रहे हो, मत माने ओपिनियन, लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेजुडिसेस, वही मत कहलाते हैं। थॉट, विचार, कि आप जो भी मत ले रहे हो उसी से आप मुक्ति पथ पर चल दोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कृपया इसका ये अर्थ न लें। तो एक तो ये हुई बात। और वैसे ही जिन लोगों ने विरोध करा है, और विरोध करने वालों की कभी कमी नहीं रहती। कुछ समझ में आए ना आए, विरोध कर देना है, मुंह खोल के कुछ भी बोल देना है। तो जिन्होंने, देखो कितनी प्यारी चिड़िया बैठी हुई है यहाँ पे, इतनी सारी। कैमरे से मुझे क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, इनको करो। कैसे सुंदर बैठी हुई है अपना कतार में सुबह सुबह। हाँ, तो जिन्होंने विरोध करा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अरे ऐसे थोड़ी होता है कि किसी भी मत पे चल के पथ मिल जाएगा। कहते एक ही मत पे चल के पथ मिल सकता है, और कौन से मत पे चल के पथ मिल सकता है? जो हमारा मत है। ये कट्टरवादिता है, यही कट्टरवादिता है। इसी को बोलते हैं बिगॉटरी। ठीक है। और ये जो लोग आमतौर पे कहानियों पे चलते हैं ना, जो कहानियों पे चलने वाले लोग होते हैं, धर्म, पथ, मत, समुदाय, जो कहानियों पे बहुत चलते हैं, वो आमतौर पे बहुत कट्टर हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, कोई दूसरा मत तो हम सुन ही नहीं सकते, एक ही मत सही है, हमारा ही मत सही है। आप ये समझ लेना कि जिन लोगों के पास मान्यता माने कहानी, एजम्पशन, स्टोरी, एक मैंने इमेजिनेशन स्टोरी बना ली है और मैं उसी को धर्म समझ रहा हूँ और मैं उसी पे चल रहा हूँ। और वो स्टोरी आमतौर पे यही होती है कि कहीं एक गॉड है, भगवान है, या कुछ भी अल्लाह है, और उसने ऐसे ऐसे बनाया है और ऐसे ऐसे करता है। और कई बार उसी को आगे बढ़ा के ऐसे कह देते हैं कि उसकी ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं, उसकी ज़िंदगी की ये कहानियाँ हैं कि कभी वो उसने ये किया, उसने वो किया, ऐसे करके कहानियाँ ही बना देते हैं। तो कहते हैं ये जो बात हमने बोली है यही बिल्कुल आखिरी बात है, कि है कहीं पर एक बैठा हुआ है क्रिएटर, रचयिता, उसने ऐसे ऐसे चलाया है, वही बना रहा है, वही चला रहा है,
और ये सब उसकी कहानियाँ हैं, और इन कहानियों पे जो यकीन कर ले सिर्फ उसी को मंजिल मिलेगी, और जो ये कहानियाँ ना माने उसको मंजिल नहीं मिलेगी। तो कहते हैं विश्वास करो, जिसकी मान्यताएं हमारी मान्यताओं से मेल खाएंगी फिर वही बढ़िया लोग हैं। अब रामकृष्ण परमहंस की मान्यताएं मेल ही नहीं खा रही बहुत लोगों की मान्यताओं से, तो उनको बड़ा बुरा लग जाता है। लेकिन भाई मान्यता तो मन का बंधन है मन तो कहानियों में ही जीना चाहता है, और कहानियाँ ही आपकी ज़िंदगी का बोझ हैं। आप कहानियों पे चल के मुक्ति कैसे पा जाओगे? लेकिन बहुत लोगों के लिए धर्म कथा कहानी के अलावा कुछ होता ही नहीं। उनसे पूछो धर्म माने क्या हुआ, भाई कहानी सुना देंगे, कहानी वो कहानी कहेंगे, इसी कहानी को मानो, बिलीव। कई बार तो वो अपने ही धर्म के लोगों को नाम ही यही देते हैं, बिलीवर। चाहे धार्मिक आदमी वो है जो बिलीवर है, जो नहीं माने वो नॉन बिलीवर है, उसको मारो, या वो बुरा आदमी है जो भी बोल दो, या भर्सना करो। और उन्होंने रामकृष्ण की भी निंदा कर दी, किसी की भी निंदा कर सकते हैं, हालांकि समझ कुछ नहीं रहे हैं, पर निंदा करने की बड़ी जल्दी होगी, डरे हुए हैं। जब आप कहानियों पे ज़िंदगी बिताते हो ना, आपका धर्म ही जब कहानियों पर आश्रित होता है, तो आप बहुत डरे हुए रहते हो। क्यों डरे हुए रहते हो? क्योंकि आपको पता है कि चल तो आप कुल मिला करके कहानी पे रहे हो ना। कहानी क्या होती है? कल्पना। कहानी क्या है? मान्यता है। वो कहानी कभी भी टूट सकती है। आप एक कहानी लेके आए हो, अगले वाला दूसरा आदमी दूसरी कहानी लेके आएगा। आप बोल रहे हो मेरी कहानी सही, वो बोल रहा है मेरी कहानी सही। अब कहानी और कहानी की लड़ाई में कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा। जिसका डंडा ज़्यादा बड़ा होगा वो जीत जाएगा उसमें तो क्या है। तो इसीलिए धर्म को लेके इतने युद्ध हुए हैं। धर्म और धर्म में युद्ध नहीं होता। धर्म की एक मान्यता और धर्म की दूसरी मान्यता के बीच में युद्ध होते हैं। धर्म और धर्म में क्या युद्ध होगा? धर्म और धर्म में थोड़ी कोई युद्ध हो सकता है। लेकिन कहानियाँ आपस में भिड़ जाती हैं, क्योंकि एक कहानी बोल रही है कि भाई जो काम हुआ वो 4000 साल पहले हुआ, दूसरी बोल रही है 40,000 साल पहले हुआ। एक की कहानी बोल रही है नहीं ऐसे ऐसे हुआ सारा काम और ऐसे ऐसे चलाई जा रही है दुनिया, दूसरी कहानी बोल रही है नहीं नहीं ऐसे हुआ ये हुआ वो। तो ये फिर भिड़ जाते हैं आपस में। तो इसलिए बड़ी कट्टरता बढ़ती है, बड़ी असहिष्णुता रहती है, कुछ समझ में आता नहीं। बुद्धि बिल्कुल स्थूल हो जाती है, मोटी हो जाती है बुद्धि धर्म के नाम पे। और यही कारण होता है फिर कि जो समझदार लोग होते हैं वो धर्म से ही दूर जाने लग जाते हैं, इन्हीं सब नादानियों के कारण। कि धर्म के नाम पे आप क्या चला रहे हो, किससे कहानी चला रहे हो, आप समझ तो रहे नहीं हो। और धर्म बहुत सूक्ष्म बात है। धर्म माने अति सूक्ष्म दर्शन। फिलॉसफी का जो पिनाकल बोल सकते हो, शिखर, वो होता है धर्म। और जिन लोगों ने धर्म को दर्शन से काट दिया उन्होंने धर्म का बड़ा नुकसान किया। उन्होंने धर्म में क्या कर दिया? उनका धर्म माने कहानी। भाई धर्म माने दर्शन होता है, फिलॉसफी, समझना, विचार करना, सच की खोज करना। धर्म माने मान्यता नहीं होता, धर्म माने जिज्ञासा होता है। पर पूरे विश्व भर में ऐसा हुआ है। जो सेमिटिक रिलीजन्स हैं, अब्राहमिक, उनमें हुआ है। भारत में भी कई पंथ और समुदाय चलते हैं, उनमें भी हुआ है, जहाँ पर मान्यताएं पकड़ ली गई हैं, कहानियाँ पकड़ ली गई हैं, और उन्हीं को नाम दे दिया गया धर्म का। मान्यता थोड़ी धर्म होती है, जिज्ञासा धर्म होती है, जानना धर्म है, मानना धर्म नहीं होता। धार्मिक आदमी का लक्षण होता है मानने से इनकार करेगा। वो बात बात में प्रश्न पूछेगा, वो कहेगा सस्ती कहानी पर चलना ही नहीं है, मैं असलियत जानना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मुझे सच्चाई बताओ। मैं ऐसे कैसे कोई कहानी मान लूँगा, मुझे सच्चाई बताओ। तुम ऐसे परी कथा लेके आ गए हो, बाल कहानी, और कह रहे हो मान लो यही धर्म है, ऐसे नहीं चलते। तो इन्हीं मान्यताओं को तोड़ने का नाम धर्म होता है। इसलिए रामकृष्ण कह रहे हैं कि जो तुम्हारी मान्यता है उसी का परीक्षण करो, उसी का इन्वेस्टिगेशन करो, और वहीं से तुम्हारा रास्ता निकलेगा। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे समझो कि इधर मान लो जंगल है, बड़ा घना, इधर जंगल हो, खूब जंगल हो, नीचे यहाँ से अभी ढाल शुरू होती है, उधर जंगल है। तुम जंगल में फंस गए हो, तुम जंगल से बाहर कैसे आओगे बताओ? तुम जंगल से बाहर कैसे आओगे? जंगल के थ्रू ही आना। जंगल से गुजर के ही जंगल बाहर आते हैं ना। हाँ, तो वैसे ही हम मन के जंगल में फंसे हैं, और बाहर आने के लिए उसी जंगल के बीचों बीच गुजरना पड़ेगा। आप उड़ के बाहर नहीं आ सकते। यही वो कह रहे हैं कि जहाँ फंसे हो उसी जगह को ठीक से देखो तो बाहर आओगे। बार बार पूछो कि रास्ता बाहर को निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर कोई कहे कि मुझे तो जंगल से बाहर जाना है ना, मैं जंगल के बीच में क्यों चल रहा हूँ, मुझे तो बाहर जाना है, तो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। जो जंगल के मध्य से गुजरने को तैयार नहीं है वो जंगल से कभी बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि हम सब जंगल के मध्य में ही फंसे हुए हैं। और मान लो तुम बाहर निकल रहे हो, तुम्हारे लिए पहेली है,
तुम्हें जंगल से बाहर निकलना है। जी। और जहाँ तुम खड़े हो वहाँ पेड़ पे एक निशान है। हम्म, और तुम कुछ ऐसी चाल चल रहे हो कि हर 2 घंटे बाद तुम्हें वही पेड़ दिखाई देता है जिस पेड़ पे निशान है। इसका क्या मतलब है? मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा। तुम आगे बढ़ ही नहीं रहे, तुम कभी बाहर नहीं आओगे। ये समस्या है सब धर्मों के साथ। वो तुम्हें जंगल से बाहर लाने की जगह है, वो तुम्हें किसी एक पेड़ से बांध देते हैं और ये बोल के कि यही होली ट्री है। वो जो पेड़ है, समझ रहे हो क्या? वो एक धारणा, एक मान्यता है। उसको छोड़ोगे नहीं तो जंगल से बाहर कैसे आओगे? सोचो ना, आप बाहर निकले, कह रहे हो भटक रहा हूँ, जंगल से बाहर आना, घूम फिर करके फिर उसी पेड़ पे आगे वही निशान है। कह रहे इस पेड़ पे तो वापस आना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई हमारा ये बहुत पवित्र पेड़ है, धार्मिक पेड़ है, इस पे वापस आना पड़ता है और इस दिन तो जरूर यहाँ आना पड़ता है। तो फिर कैसे बाहर आओगे तुम? सोचो उस आदमी की बेचारे की हालत सोचो, जो जंगल से बाहर आना चाह रहा है लेकिन घूम फिर करके वो देखता है कि एक कोई पेड़ है, वही उसको बार बार दिखाई दे रहा है। उस बेचारे की दयनीय हालत, भयानक हालत सोचो। तो धर्मों ने ये बहुत करा है। और रामकृष्ण परमहंस थे, उनके जीवन के साथ एक बड़ी विशेष बात थी कि उन्होंने खूब प्रयोग करे। मानने वाले लोगों में नहीं थे वो, उन्होंने प्रयोग करे। उन्होंने सब तरह के प्रयोग कर डाले, उन्होंने सारे प्रयोग कर डाले। वो कभी इस पंथ का हो करके जी लेते कुछ दिन, कुछ महीने, कभी उस समुदाय के साथ चले जाते, कभी इस धर्म को वो कहते अब मुझे इस धर्म का प्रयोग करना है, इसको मैं ऐसे नहीं कि सुनी सुनाई बात, वो करके देखते थे। और ऐसे करके उन्होंने देखा कि ये जो भाई सब रास्ते हैं जाते एक ही तरफ हैं। और उन्हीं की सीख को फिर स्वामी विवेकानंद ने आगे बढ़ाया। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ईसाई को हिंदू बनने की ज़रूरत नहीं, हिंदू को ईसाई बनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे की स्पिरिट को समझें। क्योंकि ले दे करके किस्से कहानियाँ अलग होंगे, धर्म का लक्ष्य तो यही होता है कि इंसान की बेहतरी हो जाए। जब आप लक्ष्य को नहीं समझते और मान्यताओं और किस्सों में खो जाते हैं तो फिर धर्म के नाम पे गाली गलौज और दंगा फसाद होता है और इतने बड़े बड़े लड़ाइयाँ होती हैं। धर्म युद्ध हैं, क्रूसेड्स हैं, ये वो चले थे, जिहाद, ये सब चलता है। फिर तो जो विवेकानंद का उदार चित्त था वो आप समझ लीजिए कि रामकृष्ण के जीवन और शिक्षाओं से ही आ रहा था। तो रामकृष्ण ने सब कुछ करके देखा। कहानी है, पता नहीं है ऐतिहासिक है कि नहीं, पर चूँकि बहुत पीछे के नहीं है रामकृष्ण, तो मुझे लगता है कि शायद ये तथ्यात्मक बात होगी कि एक अवसर पे तो उन्होंने ऐसे भी प्रयोग करके देखा कि अगर मैं स्त्री हूँ तो मेरा मार्ग क्या होगा। ये मैं बहुत सरल करके बता रहा हूँ, ये बात विस्तृत है, इसके बारे में पढ़ना हो तो आगे जा करके आप किताबों में पढ़िएगा, पर मैं सिर्फ आपके अंदाजे के लिए बता रहा हूँ कि उन्होंने ये तक करके देखा कि क्या मार्ग होगा। फिर आप उन्हें ऐसे जानते हो कि वो माँ काली के परम भक्त थे, पर जब उन्होंने देखा कि कोई एक जगह आ रही है, जब उनकी यात्रा अटक रही है, तो उन्होंने एक दूसरे विद्वान थे, उनसे जाकर के पूछा, वो द्वैत मार्ग के विद्वान थे, उनसे आकर के पूछा क्या बात है, कैसे करना है। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम फंसे हुए हो और जब तक तुम अपनी माँ की छवि से मुक्त नहीं हो जाते तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। ये भी बहुत रोचक कहानी है और बहुत शिक्षाप्रद कहानी है, आप इसको पढ़िएगा जाके क्या हुआ था पूरी बात। तो उनको कहा गया आंख बंद करो, देखो और माँ को भुलाओ। तोतापुरी थे, बोल भुलाओ माँ को। रामकृष्ण बोले आंख बंद करते ही माँ सामने आती है। खोले रहता हूँ तो भी वही है, बंद करता हूँ तो भी। तो बोले ऐसे नहीं होगा। बोले आंख बंद करो, क्या दिखाई दी? बोले माँ दिखाई दी। बोले एक काम करो, ये लो तुम कांच का टुकड़ा लो, अब जब माँ आए तो उस कांच के टुकड़े से माँ के माथे पे निशान बना दो, माँ से मुक्त हो जाओ। तो रामकृष्ण ने वही प्रयोग किया। आशा ये है कि जिनको वो सबसे प्रिय मानते थे, जिनके वो अनन्य बिल्कुल अनुयायी थे,
जिनके लिए ही जीते थे माँ काली, वो उनको लेकर के भी प्रयोग करने को तैयार थे, उनको भी लेके प्रयोग करने को तैयार थे। तो ये होता है आध्यात्मिक चित्त। वो जानने से, प्रयोग करने से, जिज्ञासा से नहीं डरता। वैसे ही रामकृष्ण के ही जीवन की कहानी है। मेरे ख्याल से केशव चंद्र सेन थे, तो केशव चंद्र सेन से एक बार उनकी बहस हो गई। उसका भी पूरा विस्तार से पढ़ना, अब ये मैं आधे घंटे की रिकॉर्डिंग में सारी डिटेल्स नहीं दे सकता। तो उनकी एक बार बहस हो गई, और बहुत पढ़े लिखे आदमी है। तो बहस इस बात पे हुई थी कि भाई भगवान है नहीं है, इस बात पे बहस हुई थी मोटे तौर पे। तो बहस हो गई, वो एक सब लोग खड़े हुए हैं और केशव चंद्र बड़े विद्वान, वो लगे एक के बाद एक तर्क देने, एक के बाद एक तर्क देने। तो क्या गजब के तर्क। अब रामकृष्ण सीधे आदमी अब वो तर्क दिए जाएं, और उनको लगा केशव चंद्र का कि ऐसा तर्क दिया तो रामकृष्ण हार गए। और रामकृष्ण जैसे ही उधर तर्क आए, वैसे ही ताली बजाए और हंसें और तारीफ करें, बोले क्या बात बोली है, बहुत बढ़िया बात बोली है, बहुत क्या बात बोली है। अब वो विचारक हैं, वो लिबरल थिंकर हैं, और उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा ले रखी थी। बड़ा बढ़िया काम करा उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में। वो अलग मुद्दा है, उसको पढ़ना कि। तो अब वो वहाँ पे वो तर्क दे रहे हैं, वो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। वो बचा के चलो, यहाँ नीचे केचुए हैं, एकदम बचा के चलो जी। बाकी रिकॉर्डिंग वगैरह अपनी जगह है, पाँव नहीं पड़ना चाहिए उनके ऊपर। तो हाँ, तो लोग कहें कि अरे आज तो हार हो गई आज तो रामकृष्ण हार गए। और रामकृष्ण खूब बजा रहे ताली, ये बहुत बढ़िया। बात इसी पे थी कि आस्तिकता सही, नास्तिकता सही। तो जब सब दे दिए तर्क केशव चंद्र ने, तो रामकृष्ण बोलते हैं अरे अगर वो ना होता, देखना बचाना है सामने, अरे अगर वो ना होता तो तुम इतने अच्छे तर्क कहाँ से दे पाते। उसी ने तो तुमको ये शक्ति दी है कि तुम ये सारे तर्क दे रहे हो। ऐसे हैं रामकृष्ण। वो ये नहीं कर रहे हैं कि तर्क खारिज कर दिए, या कोई तर्क करने आया तो उसको बुरा भला बोल दिया, गाली गलौज करे। ऐसे नहीं, ऊंचे लोग ये सब काम नहीं करते। वो बिना बात की बहस नहीं करते। वो तो अपने प्रतिद्वंदियों का भी समझ लो जैसे प्रशंसक बन जाते हैं। वहाँ भी कोई अच्छी बात लगती है, काम की बात लगती है, तो स्वीकार भी करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। ये हैं रामकृष्ण। रामकृष्ण कह रहे हैं तुम्हारी वर्तमान स्थिति से ही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग निकलेगा। जतो मत ततो पथ। तुम्हारी वर्तमान स्थिति से ही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग निकलेगा। बात तो सही है ना। तो कहीं भी जाना है, शुरू तो वहीं से करोगे ना जहाँ तुम खड़े हो। तो अपनी वर्तमान स्थिति को ही गौर से पहचानो, ठीक ठीक देखो कि जिस रस्सी ने तुम्हें बांध रखा है वो क्या चीज़ है। वो माया है। उसी माया को तुम्हें पहचानना है। उसको तुम पहचान गए तो मुक्त हो जाओगे। उसको पहचान लिया तो मुक्त हो जाओगे। तो ये है, बड़ी सूक्ष्म बात है, बहुत प्यारी बात है। इसको जो लोग समझेंगे उनको बड़ा आनंद रहेगा। वो ये भी देख लेंगे कि उनको धर्म अध्यात्म या मुक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए नई नई मान्यताओं की ज़रूरत नहीं है। किसी बाहरी ज्ञान की भी बहुत ज़रूरत नहीं है। उनको ज़रूरत यह है कि वो अपने ही मन को, अपने ही अहंकार को गौर से देखें और पता करें कि अंदर मामला क्या चल रहा है। इसको सेल्फ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, आत्मावलोकन बोलते हैं। ये मुक्ति का ऐसे कह लो कि उच्चतम रास्ता है। आत्मज्ञान यही होता है। आत्मज्ञान आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान का मतलब होता है जो तुम्हारी हरकतें हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, वृत्तियां हैं, उनको गौर से देखना, अपने दृष्टा हो जाना, यही आत्मज्ञान है। तो अपने दृष्टा जब हो जाओगे तो अपने भीतर मत ही मत दिखाई देंगे, सत कहीं नहीं दिखाई देगा। मन सत से घबराता है और मत में छांव पाता है। मन ये नहीं कहता मुझे जानना है, मन कहता है मुझे पहले से ही पता है, ये लो मेरा मत। आम आदमी के पास जाओ, उससे कोई बात करो, ये थोड़ी कहेगा मुझे नहीं पता। वो कहता है मुझे पता है और मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। मत सबके पास होते हैं। हाँ? मत माने आग्रह।
तो मत हमें कहीं तक नहीं लेके जाते। सत्य के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए और झूठ को जानने की लगातार कोशिश होनी चाहिए। आंख बंद करके मानना ही तमाम तरह के बंधनों का, अंधविश्वासों का, पाखंडों का कारण बनता है। सारी बात समझ में? जी। देखो कितनी चिड़िया थी, 3 बची हैं, सब अपने अपने काम पे निकल गई हैं। कम से कम 8-10 बैठी थी, अब 3 बची हैं। हाँ, अब सूरज और आगे बढ़ता जा रहा है और ये भी अपने काम पे आगे बढ़ती जा रही हैं। अब चलें हम लोग भी अपने काम पे आगे बढ़ें। जी। नाश्ता करोगे? जी। चलो नाश्ता करते हैं और फिर काम पे लग जाते हैं। थोड़ी देर में देखेंगे तो ये तीनों भी चली जाती। चलो भाई। कुछ वहाँ बैठ गई हैं जाके, वो देखो। हाँ। बात आई है समझ में? कुछ पूछना है इसमें? ये वैसी ही बात हो गई ना, जैसे अष्टावक्र कह रहे थे कि मन की सामग्री और संसार एक ही है। संसार से मुक्ति बिल्कुल। मतलब मन से मुक्ति। देखो, आप अध्यात्म में तरक्की कर रहे हो, इसका एक प्रमाण ये होता है कि इधर से आप वक्तव्य उठाओ अष्टावक्र मुनि का और उधर से आप वक्तव्य उठाओ रामकृष्ण परमहंस का, और दोनों वक्तव्य ऐसा लगे कि बहुत भिन्न दिशाओं से आ रहे हैं, बहुत भिन्न विषय को हैं और भाषा तो भिन्न है ही, लगे कि संदर्भ भी अलग अलग हैं, और उसके बाद भी आप देख पाओ कि दोनों एक ही बात कह रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो है ना कि विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, लेकिन विप्र माने ज्ञानी लोग, जानकार लोग उसको अलग अलग तरीके से उसकी बात करते हैं। जब ये आपको दिखने लग जाए तो समझ लो कि आपने कुछ जाना, एकम सत्य है। तो ये अब तुम जानकार बनते जा रहे हो कि अगर तुमको कल रात में हमने अष्टावक्र गीता पर रिकॉर्डिंग करी थी, आज सुबह सुबह आपने हमसे परमहंस महाराज के बारे में पूछ लिया, और अगर दोनों की बातों में आपको ऐक्य दिखाई दे रहा है, आइडेंटिटी एक ही बात, तो समझ लो कि कुछ जान रहे हो जिंदगी में। चलो